जय जोहार, सुप्रभात, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। बता दें कि प्रदेश में बीते दिन से अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई है और ओपीडी की सुविधा शुरू होते ही अस्पतालों में अब वापस से वही वाला रंग जो है देखने को मिलने वाला है। संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला कर दिया है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से कम संक्रमण वाले जिलों में अनलॉक कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा बीते दिन से शुरू हो गई है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। इसके अलावा बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी अस्पतालों ने ओपीडी की सुविधा को बंद कर दिया था। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में कोविड आरक्षित बिस्तरों की संख्या भी घटने वाली है। एक बार फिर से 2 दिन लोकल चला करके रेलवे ने सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 30 जून तक के लिए सफ़र करने से पहले आप जो है पूरी डिटेल रख लीजिएगा। बताएं कि 13 मई से कैंसिल चल रही लोकल स्पेशल ट्रेनें सिर्फ 2 दिन ही चला करके रेलवे ने फिर से सभी मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 30 जून तक के लिए रद्द करने का एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण रायपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली सभी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। इसके अलावा रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली कुल 4 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें 3 से लेकर के 30 जून तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल व आयुष्मान योजना से निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति जो है जल्द ही रद्द हो सकती है। राजधानी के 12 निजी अस्पतालों पर कार्यवाही करने के लिए सीएमएचओ ने अनुशंसा की है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड आरक्षित कर ब्लॉकिंग नहीं करने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता एवं आयुष्मान योजना के तहत 20% बेड आरक्षित कर ब्लॉकिंग नहीं करने वाले 12 निजी अस्पतालों पर कार्यवाही के लिए सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निजी अस्पतालों की योजना के तहत इलाज के लिए दी गई अनुमति को निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा सीएमएचओ ने जो है अनुशंसा पत्र में इस बाबत उल्लेख कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 200 के आसपास जो है पहुंचा ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा। तेजी से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें दोबारा कोरोना सहित अन्य गंभीर बीमारियां हैं। इसके कारण से उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। रायपुर एम्स में ही ऐसे मरीजों की संख्या लगभग 22 है जिन्हें कोरोना है और रायपुर एम्स में हर रोज ऐसे मरीजों के सैंपल लेते जाते हैं जिनकी रिपोर्ट शाम को आती है और जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है उनका ऑपरेशन किया जाता है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनका ऑपरेशन पेंडिंग में हो जाता है। हालांकि एम्स प्रबंधन के मुताबिक ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस गंभीर हो जाता है तो उनको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं मानसून के संबंध में, जिससे पहले ही बादल जो है छत्तीसगढ़ को भिगोने वाले हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, बस्तर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। इसके अलावा आज जो है मानसून केरल पहुंचने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मानसून अभी आने का अभी वक्त है, लेकिन मानसून पूर्व की बरसात शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में अभी मध्यम से लेकर के भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर रखी है। मौसम विभाग का कहना है कि एहतियात के तौर पर इन जिलों में प्रशासन को सावधान रहने को कहा गया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के मुताबिक जो है उपग्रह से प्राप्त बादल के चित्र के मुताबिक केरल तट और आसपास के दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। स्थितियां अगर अनुकूल रहती हैं तो 12 घंटों में केरल में बरसात पड़ सकती है। इसलिए केरल में मानसून की शुरुआत आज से ही होने की संभावना है। इससे पहले 31 मई को ही मानसून केरल पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया था, जो कि सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन 16 जून के आसपास माना जाता है, लेकिन इस बार मानसून पहले ही आने वाला है। धान पर लगातार रणनीति बदलती जा रही है। रायपुर जिले में ही लगभग 4227 हेक्टेयर में धान को रिप्लेस करने की तैयारी की जा रही है। गन्ना, मक्का और सुगंधित धान का विकल्प यहां पर इसके अलावा अपनाया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की नीति बदल रही है। अब धान की जगह खरीफ की दूसरी फसलों और धान की सुगंधित व फोर्टिफाइड प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग ने अकेले रायपुर जिले में धान के 4227
27 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कम कर वहां दूसरी फसलें लगवाने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों के मुताबिक रायपुर जिले में खरीफ 2021 के लिए फसल बोने का कुल लक्ष्य 1,64,514 हेक्टेयर है, जिनमें से अनाज फसलें 1,59,870 हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 969 हेक्टेयर में, जबकि तिलहनी फसलें 777 हेक्टेयर में तथा 2,898 हेक्टेयर में सब्जी एवं अन्य फसलें लगाई जानी हैं। कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई राशि का कलेक्टर ने अस्पताल प्रभारियों से हिसाब मांगा है। खर्च का देना यहां पर पूरी तरीके से ब्यौरा पड़ सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आवंटित राशि का कलेक्टर ने संबंधित प्रभारियों से हिसाब मांगा है, जिसमें राशि का व्यय पत्रक और उपयोगिता प्रमाण पत्र देने को कहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के वक्त रोकथाम से संबंधित काम के लिए यह अग्रिम राशि जो है आवंटित की गई थी, जिसका उपयोग अगर किया गया है तो यह कहां किया गया था, ये जानकारी मांगी जा रही है। सीएम सहायता कोष से रकम अस्पतालों को अप्रैल 2021 के दौरान दी गई। कलेक्टर ने प्रभारियों से कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम से संबंधित कामों के लिए जो अग्रिम राशि दी गई थी, प्रभारी उस रकम को कहाँ खर्च किए हैं उससे संबंधित जानकारी प्रमाण पत्र साथ पेश करे, जिसके बाद से जितनी रकम बच गई है उसे तत्काल वापस रखने की भी मांग यहाँ पर करी गई है। तो दोस्तों, आप अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही होती हैं छत्तीसगढ़ की, वो सबसे पहले बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुँचाते रहें। रमन सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का उल्लेख नहीं है, जिस वजह से परिजनों को खोने वाले हजारों बच्चे लाभकारी योजनाओं से वंचित होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने बताने के सियासी गर्माहट के बाद अब मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का उल्लेख नहीं होने को लेकर के सियासी पारा गर्म हो रहा है। बीजेपी का सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार की गलतियों की वजह से केंद्र की योजनाओं से वे हजारों बच्चे वंचित हो जाएंगे, जिन बच्चों के परिजनों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों और उनके परिजनों को विशेष सुविधा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की भी प्रोत्साहन राशि शामिल है। एक बार फिर से रायपुर जो है वैक्सीन की तकरीबन 3,60,000 डोज पहुंचाई जा चुकी है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का यहां पर वैक्सीनेशन होने वाला है। कोविशील्ड वैक्सीन की बड़ी खेप जो है राजधानी रायपुर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार तकरीबन 3,60,000 वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। मांग के अनुसार जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा जहाँ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में फिलहाल लगभग 3,40,000 वैक्सीन का स्टॉक है। वहीं वैक्सीन की एक बड़ी खेप आने के बाद से टीकाकरण रफ्तार पकड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों की दो तस्वीरें सामने आ रही है। बीजापुर के सिलगेर में पुलिस कैंप का विरोध, तो वहीं दरभा में लोगों ने जो है खुशियां मनाई, पारंपरिक गीतों पर डांस किया और जवानों के साथ खाना खाया। दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों के पुलिस को लेकर के दो अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। एक और जहां बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर स्थित गाँव सिलगेर में पुलिस कैंप खुलने का ग्रामीण तकरीबन 20 दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें अब तक 4 लोगों की जानें चली गई है। वहीं दूसरी ओर बीजापुर के ही दरभा में कैंप खुलने का जश्न मनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मंगलवार को खुशी जताते हुए पारंपरिक गीतों पर डांस किया, जवानों के साथ बैठ कर के खाना खाया और साथ ही साथ इनके जो कैंप है इनमें जो है जश्न भी मनाया। टीकाकरण तो बंद हो गया है, लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते हमारे पास वैक्सीन नहीं। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन ने पूछा कि सरकार ने कंपनियों को टीके के लिए आखिरकार कितना एडवांस दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पूरी तरीके से ठप हो गया है। टीकाकरण बंद होते ही राजनीति तेज हो गई है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीके की कमी को लेकर के केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। एक और जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकों को कमी को लेकर के केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं उस पर रिटर्न बैक करते हुए यानी कि जवाब देते हुए बृजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री है भाजपा के, तो इन्होंने सरकार से पूछा कि जब टीके आपको खरीदने ही है तो कंपनियों को आखिरकार इस पर कितना एडवांस दिया गया है।
संभागीय स्तर पर नर्स की भर्ती पर रोक लगाई जा चुकी है। भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट में एक्सपीरियंस के मिले नंबर 15 नंबर। यह बता दें कि मेरिट में 0 और इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का सत्यापन करके एक बार फिर से सूची जारी करे। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच चल रही संभागीय स्तर नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में पेच फंस गया है। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर पहले भर्ती की गई प्रोविजनल लिस्ट में अभ्यर्थियों को 15 नंबर दिए गए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसे 0 कर दिया गया। इससे चयन प्रक्रिया भी प्रभावित हो गया और मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि दस्तावेजों का सत्यापन करके एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से अगस्त 2020 में संभाग स्तर पर नर्सों के 91 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही नियुक्तियां की जानी थी और पात्र उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग रखी गई थी। अब आपको ये भी खबर बताते चले कि एक लहर, इसके अलावा दूसरी लहर बीत जाने के बाद भी रायगढ़ के 173 गांवों से कोरोना पूरी तरीके से हार गया। बता दें कि दोनों लहर में इन गांवों में एक भी केसेस नहीं पाए गए। 676 गांव भी महामारी से मुक्त हो गए हैं। रायगढ़ जिले के अंतर्गत जिले में संक्रमण दर 5% से ज़्यादा है, इसलिए अभी तक इस जिले को अनलॉक नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में भी छूट बढ़ा दी गई है। अब रेस्टोरेंट बार भी खुलने सकेंगे, लेकिन क्षमता से 50% लोगों को बैठ करके खिला सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ 18 जिलों के लिए की गई है। बाकी में जहां संक्रमण दर 5% से अधिक है, वहां पर छूट नहीं बढ़ाई गई है। इनमें रायगढ़ भी शामिल है, जहां पर छूट नहीं दी गई है। खास बात यह भी है कि इस जिले के 173 गांवों में कोरोना का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। दोनों लहर में यहां तक अब भी एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं, जबकि 676 गाँव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। जिले के लगभग 1435 गाँव है, जिनमें से 586 गाँवों में ही कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए थे। बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण का मामला सामने आ रहा है। 6 माह में और ज्यादा आकर्षक होने की खबरें आ रही है। बूढ़ा तालाब की दूसरे फेज का काम शुरू हो गया है और इस पर 19 करोड़ रुपए लगभग खर्च होने वाले हैं। दरअसल बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दूसरे चरण का काम स्टार्ट हो गया है। इस पर तकरीबन 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मंगलवार को रायपुर स्मार्ट सिटी के आला अधिकारियों के साथ मेयर एजाज ढेबर ने यहाँ चल रहे काम को देखा। उन्होंने अधिकारियों को 6 महीने में कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। दूसरे फेज में यहाँ पर नए प्लान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी जोड़ा जाएगा। और बता दें कि सप्रे मैदान साला ग्राउंड को रीडेवलपमेंट करके स्मार्ट सिटी 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। वहीं फ्लड लाइट व नई दर्शक दीर्घा भी यहां पर बनने जा रही है। अब बात करते हैं नौतपे के बारे में, जहां पर प्रदेश में इस वर्ष बिना तपाए ही जो नौतपा है बीत चुका है। आखिरी दिन में भी मौसम जो है ठंडा रहा, गर्मी कम रही। ऐसे में चक्रवाती सिस्टम व द्रोणिका के असर से नमी दिखाई दी है। सबसे ज़्यादा गर्मी वाला नौतपा इस साल बिना तपे ही बीत गया, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। बता दें कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा के काल में इस साल गर्मी ही नहीं पड़ी, एक दिन भी लू नहीं चली और दोपहर का तापमान सामान्य से 2 से लेकर 3 डिग्री कम चलता रहा। दिलचस्प तो ये बात है कि यानी कि 2 जून को नौतपे का आखिरी दिन था और उस दिन भी मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बारिश के जो है रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि अब कुल मिलाकर के बात करें तो इस बार का नौतपा बिना तपे ही बीत गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को भी दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी।